आ जाओ बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप मुझे ये बताओ कि जो तस्वीर दिख रही है इन्हें आप पहचानते हैं? जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये तस्वीर 7वीं कक्षा में दिखाई थी और नाम भी लिखवाया था। लेकिन अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इनका नाम है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में कई सारे उपन्यास लिखे हैं और बहुत सारी कहानियां भी लिखी है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है ईदगाह, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये देखो, ये है ईदगाह। ये जो कहानी है ईदगाह, वो छोटे से बालक, नन्हे बालक हामिद से जुड़ी हुई है। हामिद है वो इस कहानी का बाल नायक है, यानी कि छोटा हीरो। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। और क्यों दादी के साथ रहता है तो हम कहानी में देखते हैं। चलो शुरू करते हैं कहानी। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। संसार यानी दुनिया या तो जगत। देखो गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी में सब अपने काम कर रहे हैं। देखो कितने दिनों से रट लगाए हुए थे, कब ईद आएगी, कब ईद आएगी, और आज देखो वो आ भी गई। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद ही मायने रखती है। अब बच्चों को जल्दी पड़ी है कि जल्दी ईदगाह क्यों नहीं ले चलते। उनकी जेबों में तो जैसे कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार अपनी जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। तो मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अगणित पैसों से वो अनगणित चीजें लाएंगे। देखो क्या क्या है चीजें, मिठाइयाँ है, खिलौने हैं, गेंद है और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कौन है? वो है हमारा हामिद। हामिद दिखने में कैसा है? दुबला पतला है और गरीब सी सूरत है। और हामिद का बाप है वो गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। हैजा यानी कोलेरा। फिर एक दिन हामिद की माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। वो अमीना को अम्मा कहकर बुलाता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे अकेले कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देंगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में।
यही तो बिसात है और युद्ध का त्योहार। अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। लेकिन हामिद है, वो हिम्मत नहीं हारता। उसके अंदर आशा की किरण है। वो अपनी दादी के पास जाता है और भीतर जाकर कहता है, दादी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतजार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हैं। वह कभी थक सकता है क्या? और देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। हामिद मन में सोचता है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा? देखो ना, एक एक दुकान में कितनी सारी मिठाइयाँ है। सहसा ईदगाह नजर आ गई। सब बच्चे खुश हो गए। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू करना यानी अपने हाथ और पैर को पानी से धोना। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को जोड़ रहा है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले। अब सब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर जाते हैं। यह देखो, यह हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट को छड़ों के साथ लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मौसीर, नूरे और शम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो है उसके पास, लेकिन वो ऐसे थोड़े खर्च करेगा। सब चरखियों से उतरते हैं। अब सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। देखो, तरह तरह के खिलौने मिल रहे हैं। मिट्टी के सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अभी बोलना ही चाहते हैं। महमूद को सिपाही पसंद आया, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद करके आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए चला आ रहा है, कितना प्रसन्न है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चूगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से आ रहा है। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा? खिलौना का क्या है, कहीं हाथ से पड़ गए तो चूर चूर हो जाएंगे। अब खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया है। सब मजे से खा रहा है। लेकिन हामिद नहीं, हामिद तो सबसे दूर है। अभागे के पास 3 पैसे तो है, लेकिन कुछ लेता नहीं है, बस सबकी ओर देखता रहता है। मिठाइयों की दुकानों के बाद कुछ लोहे की दुकान आई। यहाँ सारी लोहे की चीजें मिल रही है। लड़कों के लिए यहाँ
कोई आकर्षण नहीं है। सब आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। उसने देखा यहाँ पर तो कई सारे चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा खरीद कर ले जाए तो दादी के हाथ नहीं जलेंगे और दादी खुश भी हो जाएंगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौनों से क्या, व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता जाए, थोड़ी देर बाद कोई देखता भी नहीं। यही सोचते सोचते हामिद सोचता है कि चिमटा तो बहुत काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को फुर्सत कहाँ कि बाजार जाए, और अम्मा के पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि चिमटा ले आए। हामिद वहीं पर खड़ा है। उसके सब साथी आगे निकल गए। हामिद सोचता है कितने लालचू है, इतनी मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। और अगर काम है तो कहते हैं मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने मुझसे कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। यही सोचते सोचते वो लोहे की दुकान वाले से पूछता है, भैया यह चिमटा कितने का है? दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का तो दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वो जल्दी से आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन ये क्या, दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद चिमटे को लेकर बहुत खुश हुआ और हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो उसकी बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसके मंजीरे की तरह भी काम ले सकता हूँ। अगर एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। अब सब बच्चे को चिमटा अच्छा लगने लगा। सम्मी ने खंजरी ली थी तो सम्मी बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, एक चिमटा लगा दूं, मैं तेरी खंजरी का पेट फाड़ डालूं। जरा सा पानी लग जाए तो तेरी खंजरी खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अब सभी को ये चिमटा बहुत अच्छा लगने लगा। अब सब सोचने लगे हम भी चिमटा ले ले, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो मेले से बहुत दूर निकल गए और धूप पे बहुत तेज ही, और किसी के पास अब पैसे भी तो नहीं है चिमटा खरीदने के लिए। सबके पास जो पैसे थे वो तो खाने पीने मौज उड़ाने में खर्च कर दिए। अब क्या पैसा और क्या चिमटा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दे, हम भी तो देखें, तुम्हारा पिस्ती लेकर देखो।
महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सभी दोस्तों के, सभी मित्रों के हाथ में गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में भी आए। हामिद ने बारी बारी से सबको देखा। वो सोच रहा था कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। सभी दोस्त उसका मुंह ताकते रह गए। यह सब चिमटे का प्रभाव था। चिमटे के कारण सब लड़के हैं हामिद के दोस्त बन गए। अब देखते देखते गांव आ गया। देखो गांव में चहल पहल मच गई, क्योंकि ईदगाह से सब वापस लौट रहे थे। तभी मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आई और अपने भाई के हाथ से भिश्ती को छीन लिया और खुशी के मारे उछलने लगी। अब उछलने और कूदने में क्या हो गया, मियाँ भिश्ती है वो नीचे गिर गए और जैसे ही गिरे तो मिट्टी के बने हुए थे तो सिर लोग सुधार रहे। फिर तो बहुत सारी रोना धोना हुआ। फिर आगे देखते हैं वकील साहब का, नूरे के वकील साहब का क्या हाल होता है। देखो वकील साहब तो वकील है ना, उसे ऐसे थोड़े ना बिठाएंगे, उसको तो कोई ऊंचा स्थान देना पड़ेगा। इसलिए नूरे ने दीवार में 2 खुटिया गाड़ दी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रख दिया। फिर उसके ऊपर कागज बिछाया और वहां राजा भोज की तरह वकील साहब को बिठाया गया। नूरे ने देखा कि अदालत में तो वकील साहब के लिए पंखे होते हैं और वो भी बिजली के, तो यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए। तो जल्दी से पंखा ले आया और पंखा जलना शुरू किया। और जैसे ही पंखा जलना शुरू किया, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब वहां से नीचे गिर गए और वकील साहब का भी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। देखो वकील साहब गिर गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब देखो हामिद का क्या हुआ। अमीना ने जैसे ही हामिद की आवाज सुनी, वो दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। दादी ने कहा, के पैसे में? हामिद बोला, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, न कुछ खाया और न कुछ पिया, और लाया क्या? चिमटा। वो हामिद को डांटने लगी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां जल जाती थी ना तवे से, इसलिए मैंने लिया है। बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। छोटे से बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों बच्चे जब खिलौने रह रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, तब इसका जी कितना ललचाया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर, दामन यानी आंचल, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती और उसकी आंखों से ये मोटे मोटे आंसू, बड़े बड़े आंसू गिरते जाते थे। तो देखा ना बच्चों, हामिद छोटा था लेकिन समझदार बहुत था। उसके पास भी पैसे थे, लेकिन हामिद ने पैसे को यहाँ वहाँ नहीं उड़ाया, बिना जरूरत के खिलौने नहीं लिए,
उसका भी मन होता था खिलौना लेना, उसका भी मन होता था मिठाइयाँ खाना, लेकिन उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लूँ जो मेरे घर में सबकी ज़रूरत है। तो उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो हमें भी हामिद की तरह सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए और समझदार बच्चों की तरह अच्छे बच्चे बनकर रहना चाहिए। अब आप भी सोचेंगे कि आप जब पैसे खर्च करो तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अपने घर के लिए कुछ चीज़ खरीदूं, ना कि यहाँ वहाँ पैसे को उड़ा दूं।